नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, और उसका ये आखिरी पार्ट है। चलिए, ज़्यादा देर कर ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। उन दोनों की गति का अनुपात लगाइए। एक बार बताइए, एक कुत्ता खरगोश 4 छलांगे के एवरेज में 6 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की मतलब कितनी छलांगे? 2 छलांगे। कितनी लगाता है? 4 गुणा 2। हाँ, है ना। अनुपात पूछेगा। उसके बाद कह रहा है कि खरगोश कितनी लगाता है? 6 छलांगे गुणा 5 छलांगों के एवरेज में है ना। ये कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 5 30, यानी कि 4 अनुपात 15। ये क्या है? छलांगों का अनुपात आ गया, है ना। किसका अनुपात आ गया? ये छलांगों का। अब वो पूछ रहा है, गति पूछ रहा। तो गति निकालने के लिए पलट दीजिए, गति का अनुपात हो जाएगा 4। और कहाँ है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? मान लीजिए हमने x की ऊंचाई तक चढ़ा, मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों चारें जोड़ देंगे, तो x अपॉन ये 4 दूनी 8 और 1 9, ऊपर 2 हो जाएगा, है ना, प्लस 3x, सॉरी x अपॉन 3। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5x अपॉन 9 बराबर 5। 5 घंटे में पहुंच रहा है, तो 9 पंजे 45 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे गया था। ये आंसर हो जाएगा डी। राम ने एक विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो कि उसके भ्रमण का 2/5 है। उसके भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से की। सबसे पहले उसने कितनी यात्रा की थी? 2/5। फिर कितनी की थी? 1/3। टोटल कितनी कर ली उसने? 5 या 15, 3 दूनी 6 और 5 11/15। इतनी यात्रा कर ली। बची कितनी? इन दोनों से माइनस कर दीजिए, 4/15। इतनी यात्रा बची, है ना। अच्छा अच्छा, विमान से कितनी की थी उसने? 1200 किलोमीटर की, आया ना। अरे यहाँ से हम दूरी कैसे निकालेंगे? 1200 में दे रखा है, 1200 का मान कितना दे रखा है? 2/5। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। एक की कितनी? 600। तो 5 की कितनी? टोटल कितनी? 6 पंजे 30, 1 2 3000 किलोमीटर की होगी, नहीं होगी? 3000 किलोमीटर की दूरी होगी। ओके। अब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करी थी उसने, करनी है टोटल, है ना। अब रेल गाड़ी द्वारा तय की यात्रा पूछ रहा हूँ, तो 3000। अब बताइए कितना दे रखा है यहाँ पे, इससे निकाल सकते हैं ना। टोटल कितनी है? हमें 15 दे रखा है। हाँ, 15 दे रखा है ना, तो 15 दूनी 30, यानी 200। 15 की वैल्यू है 200 गुना ज़्यादा, तो 4 4 4 दूनी 8, 800 आंसर हो जाएगा। कहाँ है?
800 आंसर हो जाएगा। आगे चलें। आठ सौ मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल थी। चाल बड़ा दूरी बट्टा समय, दूरी दे रखी, समय चाहिए हमें, है ना। तो कह रहा है कि हमें 800 मीटर की दौड़ दे रखी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। समय चाहिए और समय बराबर आपको बताइए 800 दे रखा है और चाल कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो मीटर में दे रखा है, एक चीज़ समझिए, और ये किलोमीटर में दे रखा है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो बड़ा 18 से करेंगे कि नहीं करेंगे। 18 ऊपर पहुंच जाएगा। अरे 800 गुणा 18 ऊपर हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 8 गुणा 5, हाँ या ना। ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे ही काट देते हैं 20 बार और 18 दूनी 36, 360 जो सेकेंड आ जाएगा, हाँ या ना। समय मिल गया हमें सेकंड को। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बी द्वारा लिया गया समय निकालना ना। देखो 360 तो ये समय है, किसने लिया था, ये ए ने लिया था, ए ने लिया था ना। तो बी का समय कितना होगा, बी ने कितना समय लिया होगा, 360 प्लस 15 और लिया होगा, हाँ या ना। हाँ या ना लिया होगा। देखो 15 सेकंड से हराया है ना, तो ये तो ए का समय आया ना 360 सेकंड। तो 360 प्लस 15 375, है ना, 375 सेकंड। अब चाल लगा दीजिए फॉर्मूला। चाल पूछी ना हमसे, चाल लगा दीजिए फॉर्मूला। ये 800 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 375 दे रखा है, काटा पीटी करिए। तो ये कट जाएगा 5 एकन 5, 5 छिंग 30, 0, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 25। अब कोई कर सकता है क्या, ओके। आंसर देखो, आंसर दिया हुआ किस में, आंसर दिया हुआ आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो क्या करेंगे भैया, 18 ऊपर करेंगे, नीचे 5 करेंगे, हाँ है ना, क्योंकि बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा ऊपर जाएगा। अब 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 तिया 18, 1 19, 192 बट्टा 25, 192 बट्टा 25, 192 बट्टा 25, तो 25 सत्ते 175, भाग लगाएंगे तो 7 बच जाएगा। 25 सत्ते 175, बचे कितने, 17, 17 का और बट्टे कितने 25। तो ऑप्शन तो हम शुरू में बता चुके थे, इस तरह से ही निकालना है सवाल। आगे बढ़े। एक जांगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले।
उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितने बढ़ाना होगा? वाह 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 वाह। समय दे रखा है, 1/4 कम करना चाहता है। इसमें हम क्या करें? 1/4 करना चाहता तो 1/3 हो जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 33 सही। 1/3 कहीं दे रखा है क्या? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ खास था ना। अनिल ने हिसाब लगाया कि वह अपनी कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी जाए तो वह दूरी कितने समय में लगेगा? कितना समय लगेगा? अच्छा, पहले कितना अनिल जो कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो कितना 45 मिनट लग रहा है ना। तो दूरी दे रखी है और हमें समय दे रखा है। तो 60 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो हमें चाल पता होनी चाहिए किस चाल से गई थी। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर गई थी 45 मिनट। पैंतालीस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो घंटा ऊपर बस 60 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ओके। पंद्रह थी 45, 15 चौका 60, 3 दूनी 6 यानी 20, 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। उसके बाद ओके, अगला क्या कह रहा है कि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर घटा दी जाए, यानी 80 से -15 कर दी जाए, यानी 65 ही रहनी दी जाए, तो अब कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी? 60, सॉरी 60 है ना। दूरी कितनी है हमारी? 60। चाल कितनी है हमारी? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और आंसर हमें दे रखा मिनट में, तो इसका मतलब हम करेंगे 60 का और मल्टीप्लाई, हाँ या ना। तो मिनट में हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 × 3 = 15। 12×6 = 72, 720/13, और आंसर हो गया 13×2 = 26, 13×5 = 65, 5 × 65, बचे कितने? 7 बचे, 0 70, 13×5 = 65, फिर 5 बचे, पॉइंट लगा के 45 0,
13 3 39, बचे 11, 10, 13 8 और यही 55 कुछ आंसर है क्या? 38 ये रहा। आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है और 9/20 बस से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है? ओके, कितना कितना करता? 2/15 प्लस कितना करता? 9/20। टोटल कितनी होगी उसकी? और शेष 10 किलोमीटर वो पैदल करता है। तो 15 चौका 60, 20 चौका 60, 4 दूनी 8, 27 और 8 35। तो 35/60 ही हो जाएगा, यानी 7/12। टोटल यात्रा उसने कितनी की थी? यानी कुल यात्रा का उसने 2/5 रेल से करी थी और 9/20 10 से, और शेष 10 किलोमीटर उसने पैदल की थी। कितना बचा? 7 गए तो 5/12, है ना? इतनी यात्रा बची। अब इतनी यात्रा उसने 5 किससे की थी? देखो 12 बची हुई है, 12 और 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 10, तो यानी 10 की 2, तो 12 दूनी 24, है ना? तो टोटल कितनी थी? 24 किलोमीटर की यात्रा थी। तो आंसर ये है। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकती है? ओके, चाल दे रखी है, दूसरी भी चाल दे रखी है, और हमसे समय पूछ रहा है, हाँ या ना? तो इस सवालों को कैसे करते हैं? चालों में अंतर। तो चालों में कितनी अंतर है? कितने का अंतर है? 9 का। 9/, और पहली चाल कितनी? 54, हाँ या ना? सवाल किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ पूछ कितने में रहा? मिनट में पूछ रहा, तो 60 की और करेंगे गुणा, हाँ या ना? अब 9 1 9 9 6 54 6 10, यानी 10 मिनट में क्या होता है? कितनी देर रुकती है? 10 मिनट। आंसर है कहीं ए ऑप्शन करेक्ट। एक दुपहिया के सामने वाले पहिए का परिधि 6 फीट है। ओके, परिधि 6 फीट है, 2πr, और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए में 10 भ्रमण अधिक करता है, तो x का मान बताइए। फीट में पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं। हमसे क्या कह रहा है? मान लेते हैं x, x वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया। तो कह रहा है कि अरे ये 10 भ्रमण अधिक करता है ना, और कह रहा है कि x चलने के लिए वो ज़्यादा 9 फीट के है, तो 6 फीट है। एक, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं, 6 करेंगे x के नीचे, माइनस कर देंगे x/9 बराबर 10 के, हाँ या ना? हो जाएगा? नहीं कर सकते ना? ओके, इसको नो करना है, इसको भी नो करना है, लेकिन नो कर नहीं सकते।
तो कितना कर सकते हैं? 18 कर सकते हैं। 18 करने के लिए इसको हम 3 से 3x कर लेंगे, उधर 2x कर लेंगे, और इधर 18 इधर आ जाएगा, 180 हो जाएगा। हाँ या ना? तो x की वैल्यू अगर मैं मानूँ तो 5 हो जाएंगे, 5 5 या 15, ओके, और 5 36 36। ओ सेट, ये गलत हो गया। सवाल यहाँ माइनस का है, हमने यहाँ क्या कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस है ना, तो x की वैल्यू 180 रहेगा, ये नहीं 180 रहेगा, यही रहेगा। तो 180 है कहीं, ऑप्शन ये रहा। आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा से 10 किलोमीटर चलकर पैदल पूरी कर लेता है। यात्रा की किलोमीटर में बताइए। आई थिंक यही सवाल हमने अभी पीछे निकाला था क्या? हाँ या ना? मेरे हिसाब से आंसर इसका 24 आ रहा है, और निकाल चुके हैं आप, निकालेंगे तो आगे बढ़े। एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? दोनों ओर जो चल रहा है ना, वो 55 मिनट से पैदल चल सकता है, तो दोनों ओर सवारी से उसे कितना यात्रा लगेगा? सैंतीस मिनट लेता है। अच्छा, सवारी लेकर पुनः वापस आने में 37 मिनट लेता है, तो एक ओर से पैदल चलने में लगा समय तो 55/2 हो जाएगा, है ना? और 37 माइनस 55/2, ये हो जाएगा, इतनी समय लगेगा। अरे सवारी, ये तो पैदल लगने में समय है, और ये सवारी से लगने का समय यही है ना? हाँ या ना? 14 का 4, 74 माइनस 55, 60, 70, 10 5 15 और 4 19 28, तो ओके। और दोनों ओर से लगा समय 19 × 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना लगेगा? 19 मिनट। 19 मिनट लगेगा। आंसर कहाँ है? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम लेता है, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 9 × 36 मिनट तो ये ले लेता है ना? ओके। और उसे कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो पहले तो हम निकालेंगे 36, तो वो ले लेता है, ये तो कंफर्म है। तो पहले हमें समय चाहिए। समय का मतलब हुआ 10 किलोमीटर दे रखी है, 10 और ये किस किस में दे रखी है हमें? 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें चाहिए मिनट में। तो मिनट के लिए हम 60 से कर देंगे, 6 हो जाएगा ये, यानी कि 60 ही रह जाएगा कुल मिला के 60।
तो 60 प्लस 36 यानी 96 मिनट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो मित्र 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। एक दूसरे की ओर, ओके, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। अच्छा, वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? की ओर, एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा से वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? ओके, सवाल देखें तो दूरी बट्टा, पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समय पूछ रहा, वही तो निकालना है। दूरी कितनी है? 48। चाल कितनी है? 5 और 7, 7 12। तो 4 घंटे में वो मिल पाएंगे क्या? है कहीं ऑप्शन? जी, 4 घंटे मिल जाएंगे। आगे बढ़े क्या? एक मोटर चालक 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभ बिंदु पर कितना समय में लौटेगा? अगर मैं कहूं कि 14,76,225 की मीटर क्षेत्र और वर्गाकार की बात कर रहा है। अगर मैं इसकी एक भुजा चाहिए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ये ए स्क्वायर का मान है ना। अगर मैं ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे, मैं रूट में ले लूंगा, हाँ या ना? यही तो बात है। अब इसको अगर मैं हल करूं तो इसका जो ये रूट में जो आंसर है वो 1215 हो जाएगा, है ना? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक भुजा इतनी है तो चारों भुजा कितनी हो जाएंगी बाकी? भाई 1215, 1215, 1215, तो 15 चौका 60 हुआ, तो 60 हो जाएंगे। ओके, 12 चौका 48, ये चारों जो होंगे 4860 हो जाएगी, हाँ या ना? मिल गया ना हमें? अब हमें क्या चाहिए? पूछ क्या रहा है हमसे? कितने समय में, समय पूछ रहा है। चलिए निकाल देते हैं। अच्छा, इस तरह के सवालों में परिमाप है ना, परिमाप जो हमने ये निकाला है, इसको हमने जो ये निकाला है ना, इसको परिमाप बोलते हैं, है ना। तो समय जो निकालते हैं ना इन वाले में, तो इस परिमाप को ही दूरी मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या 4860 जो है बटे कितनी दे रखी है? 4, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर क्या दे रखा? मिनट में। तो इसको क्या करेंगे? 36 इंटू 5, 18, 18 दूनी 36, यानी 10 हो जाए, 5 दूनी 10, ये कर जाओ। तो कितना हो जाए? 486, 486 क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगी। और 486 जब सेकंड है तो इसको 60 से हम भाग लगाएंगे तो मिनट में हमें आंसर मिल जाएगा, हाँ या ना?
6 48 यानी 480 बचे 6, तो 8 सही है। कोई आंसर? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीन आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं कदम। कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? जब कितनी दूरी तय करनी चाहिए, तो क्या आप समझ रहे हैं आप इसका? करना क्या है इस सवाल में? कुछ ना करना भाई, मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ समझ रहे हैं आप? ये 63 लिखेंगे, ये 70 लिखेंगे, ये 77 लिखेंगे। कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। अगर इन सब का एलसीएम अगर, तो 69 30 एलसीएम आ जाएगा, और यही क्या है? आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था इसमें कुछ नहीं है। एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर गुणा 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है, 4 मीटर लंबा। यदि हाथी विकिरणतक सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। हाथी की गति ज्ञात कीजिए। 9। सबसे पहले तो विकिरण की लंबाई चाहिए हमें, हाँ या ना? और फिर देखो, मान लीजिए मान लीजिए हाथी यहाँ पर है, मैंने ऐसे मान लीजिए, मान लीजिए एक कोने में हाथी खड़ा हुआ है। ये विकिरण है, मान लीजिए यहाँ हाथी खड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ही जाने में उसको क्या लगता है? 15 सेकंड, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो विकिरण की लंबाई निकालेंगे, जो कि इसके 16 गुणा 30 का है। मैं इसको 16 मान लेता हूँ, ये 30 का मान लेता हूँ, हाँ या ना? ओके, अब निकालने में आसानी है। क्या करेंगे? दोनों का वर्ग, 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, यही तो करते हैं, हाँ या ना? ले विकिरण निकालने के लिए यही तो करते हैं, ए गुणा बी। ओके, नाउ 16 का वर्ग 256 प्लस 3 के 900। ओके, दोनों को अगर ऐड करेंगे 11 56 बराबर 34, यानी कितनी है ये? 34 मीटर की। सही है? बात समझ में आई? ओके, 34 मीटर लंबी यात्रा को तय करेगा, यानी 34 क्या है? ये दूरी भी तो कह सकते हैं इसको। ओके, अच्छा एक चीज है, जब हाथी चलेगा तो हाथी कहाँ तक की दूरी ले रहा होगा? 4 मीटर तो हाथी है, सवाल कह रहा है 4 मीटर यहाँ तक तो हाथी होगा, या 4 मीटर यहाँ तक हाथी होगा? नहीं होगा, यहाँ तक तो हाथी होगा। अब वो इतनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ से 4 माइनस कर देंगे हाथी की गति निकालने के लिए, क्योंकि वो कितनी दूरी तय करना है उसे? 30 की तो करना है। अरे 4 का तो खुद ही है वो, 30 की दूरी तय करना है, क्योंकि इधर मुंह करके खड़ा है। अगर यहाँ मुंह करके खड़ा होता तो घूम के जाता, तो हमें कितना करना होता?
तो 34 करना, लेकिन फिलहाल वो इधर मुंह कर खड़ा है, यहीं से चलना आरम्भ करेगा और यहाँ अपनी सूट पहुँचाने के लिए यहाँ तक दूरी चाहिए। तो भाई 30 बट्टे कितना, 15, यही दे रखा है 15 सेकंड, तो 15 दूनी 30, तो 2 मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से गति है उसकी हाथी की। आगे चले। टैम जेरी का पीछा कर रहा है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और चेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक चेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। 8 बार कूदता है कौन, टॉम। जेरी 6 बार कूदता है। अगला कंडीशन है 7 बार कूदने के बराबर है। दूसरी कंडीशन है 5 बार कूदने के बराबर है। यही तो है, निकाल दीजिए। 56, 30, दो दूनी 2 अट्ठे 2 15। आंसर में दे रखा कहीं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से पी जाने के लिए चलना आरंभ करता है। मार्ग में परस्पर मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रमशः 3 और 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ए और बी की गति का अनुपात बताइए। अरे वाह, क्या कह रहा है कि सवाल, ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से पी जाने के लिए आरंभ करता है, तो मार्ग परस्पर मिलने के बाद दोनों के गंतव्य क्रमशः 3 और 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ए और बी की गति का अनुपात बताइए। ए एंड बी की गतियों का अनुपात, गतियों का अनुपात, अनुपात T2 T1 रूट बराबर क्या करेंगे इसका हम, 4/3 रूट 2√3 यानी 2√3। गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। आवाज की यात्रा करने की गति क्या है। आवाज की गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड। लेकिन 4 सेकंड है, आंसर मीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ हमें किलोमीटर में दे रखा है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 हट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 10 यानी 13:40 हो जाएगा। 4 से देंगे, हाँ या ना। फिर हो जाएगा 4 तिया 12, ओके 1, फिर 4 तिया 12, फिर 2, तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड बाद क्या हो जाएगा, जो सुनाई देती है वो सॉरी उसकी गति है, हाँ या ना। आगे चलें। ए और बी 100 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति बताइए।
सबसे पहले हम ए का समय निकालेंगे। ए का समय कितने समय में पार कर रहा है वो? 100 मीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहा है। ये मीटर में है तो इसको भी तो हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, और वो करने के लिए क्या करेंगे हम? 18 18 क्या चला जाएगा ऊपर? अरे 100 गुणा 18 बट्टा 25, 25 चौका 100, 72, यानी 72 सेकंड उसने लिए थे। किसने? ए ने। देखिए अब चाल पूछ रहा हमसे। देखो पहले सवाल क्या कह रहा? 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए ने शुरू किया। एक और बताइए, इन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को। एक यहाँ पर है और दो हैं इस पे, यहाँ से दौड़ रहा है। एक यहाँ पर है। जब ये दौड़ना शुरू करता तो यहाँ से और इसको दूरी कम मिली है और इसको ज़्यादा मिली है, तो 8 तो इसे क्रॉस करेगा, ये टोटल 100 पे जाएगा। लेकिन ये 8 मीटर दौड़ने के पश्चात यहाँ से दौड़ रहा था, तो ये इसको कितनी दूरी मिली? 92 रह जाएगी। क्यों? कि वो यहाँ से दौड़ रहा है, क्योंकि दोनों में कंपेयर कर रहा है, फिर भी वो हार जाता है। यानी 92 की दूरी तय करता है, फिर भी हार जाता है। चाल पूछिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी 92 हो जाएगी। 72 ही समय दिया और 8 मिनट और पश्चात रह जाता है 8, 72 8 80। ओके, सवाल कह रहा है, अच्छा आंसर जो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 9:40 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 20। ओके, 2 दूनी 2 तिया 10। ये हो जाएगी 9 3 27 का 7, 2 9 दूनी 18 20, 207 50। 50 का भाग लगाएंगे तो 50 चौका, तो 50 चौका 200। बचे कितने? 7/50। तो 7/50 का हम करेंगे कितना? 4 घंटे। अरे भाग ही देते हैं यार, 7 में पॉइंट लगा के उतार ली 0। तो 50 सेकेंड, एक 50 बचे 2, 20 बचे 1 0, और 20 50 चौका 14, 4.414। ये आंसर हो जाएगा। ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है? ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 23 सेकंड में तय करते हैं। तो पहले हम बी की चाल निकाल लें। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 200, समय कितना है? 25, 25 अट्ठे ओके 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। ये 22 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, ठीक है। ये जो 22 सेकंड में करता है, तो बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 8। समय कितना लेता है? 22, यानी बी द्वारा 22 सेकंड में ली गई दूरी कितना है? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176 मीटर। ओके, कितनी दूर टोटल? 176 22 सेकंड में तय करता है।
और भाई साहब 200 है 76, तो कितना रह गया? 24 मीटर। आंसर है गई 24 मीटर। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में, बी 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे? अच्छा, पहले किसकी दूर कि, ओहो, दौड़कर 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने? 1000 मीटर। ये तो लिखना है। सवाल कह रहा है कि अच्छा, एक चीज और देखिए, ये देख रखा है ना 4 मिनट 54 सेकंड, तो इसको हम टोटल 54 सेकंड ही, 4 मिनट 54 सेकंड है, तो 4 मिनट 54 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो क्या करना पड़ेगा? 60 + 54 बराबर 6 × 24 240, 90 4 94, 294 हो जाएगा। 294 सेकंड। और बी की बात करें, ये तो ए का निकल गया, और बी की बात करें तो बी कितने हो जाएगा? 300, क्योंकि उसका कितना 5, 300। ओके। कितनी दूर था? कितने समय की बात कर रहा है वो? दोनों समय की बात है तो 6 का अंतर आ रहा है। अब बी की चाल निकाल सकते हैं क्या? तो बी की चाल निकाल दी। बी 4 बार दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 1000, 300, 10/3 हो गया। मीटर प्रति सेकंड है। ओके। अब बी द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये कितनी दूरी चल दिया? तो ये चला 10/3 गुणा 6, 3 दूनी यानी 20 मीटर। 6 सेकंड की क्यों निकाली? कि यही तो हमसे पूछ रहा है लास्ट में कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तो कितना आगे खड़ा होना चाहिए? 20 मीटर पर। आगे चलें। 100 मीटर की दौड़ ए और बी को डेड हिट के लिए 20 आरंभ देता है। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच अंतर के दोगुना बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड में जीतता है। मीटर प्रति सेकंड में ए का वेग समझ रहे हैं? यहाँ पे ए ने बी को कितना 20 का प्रारंभ देता है, यानी कि खुद तो 100 की 100 करेगा पूरा, यानी खुद तो 100 मीटर दूरी तय करेगा, लेकिन उसको 20 प्रारंभ देता है, यानी कि 20 की छूट, और बी को 80 करने देगा, 80 मीटर करेगा, है या ना? अब यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में दुगनी से बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड में जीतता है। तो ए का वेग पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की अंदर पहले तो हम चाल निकाल लें। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? ए की दूरी तो 100 है, और यहाँ पे एक्स कर देंगे, और यहाँ के नीचे भी एक्स कर देंगे।
हाँ या ना। ये हुआ कि दोनों की चाल निकल गई ए और बी की, है ना। अब दोनों की चालों में अंतर कर देंगे, तो 100/x माइनस 80/x बराबर कितना बचेगा, 20x। ये बचा। अब बी की नई चाल निकालनी है हमें, क्योंकि दुगनी स्पीड से जाएगा तो नई चाल कितनी हो जाएगी भाई, दोगुना करता है ना वो अपने आप को, दोगुना, तो उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, नई स्पीड निकालेंगे तो 80/x प्लस ये जो 20/x इंटू 2 दुगना, यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 और 120, 120/x हो जाएगा। ओके, अभी 100 मीटर को भागेगा, इसे में डालें, अभी 100 मीटर को जो भाग लगाएंगे तो 100 ये x हो जाएगा, अपॉन कितना है नीचे, कितना 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये होगा कि ये एक 0 0 कट जाएगा। ओके, ये 5x हो जाएगा, अपॉन ये 6 हो जाएगा नीचे। अब निकाल दीजिए, इसमें क्या करना क्या है, ये दे रखा 5/3 सेकंड में जीतता है ना। तो माइनस करें, फुल समय में कितना माना था, x माइनस 5x/6 बराबर, इसके किसके बराबर, 5/3, इसके बराबर हो जाएगी 6 में से 1 तो x/, ये हो जाएगा x6 बराबर कितना, 5/3, 3x और 6×5 5×30 यानी 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। और यही कहाँ आंसर है कहीं, वाह। आगे बढ़े, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में, निम्न दूरी के अंतर में से ए को पी पराजित करेगा। यार एक बात बताओ, 100 मीटर की दूरी है, ए तय करता है 27 सेकंड में और बी उसे 30 सेकंड में, तो जाहिर सी बात है ए पहले कर लेगा, बी बाद में करेगा। अंतर, अच्छा, निम्न दूरी के अंतर से ए को बी पराजित करेगा, ए भाग रहा है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। अगर हम इसके हिसाब से देखें, 27 सेकंड पूरी कर रहा है ये 30 में, तो ए जो बी को कितने में हरा देता है, 3 सेकंड से, है ना, हरा देता है 3 सेकंड से। हमें चाहिए चाल किसकी, बी की, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 100, चाल कितनी है 30, इसको काट देंगे 10/3। अब ये कितनी है उसकी चाल, तो प्रति सेकंड की है ना, हाँ, मीटर प्रति सेकंड की चाल है ये तो 3 सेकंड कितनी चाल हो जाएगी, 3 सेकंड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10, तो 10 हो जाएगी, 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड। और यही आंसर हो जाएगा, कहीं दे रखा है, सॉरी 10 मीटर की कहीं आंसर है, 10 मीटर।
10 मीटर से हराता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।